तो संगत, प्यारी प्यारी गुरु प्यारी संगत कभी कभी कोई सवाल कर देती है, और ऐसे सवाल अक्सर मन को छू जाते हैं। मुझसे भी एक बार रायपुर के एक प्रेमी ने यह प्रश्न किया, प्रभु आज के समय में साध संग कैसे करें, कैसे हम ये माने कि अमुक व्यक्ति साधु है, संत है, महापुरुष है, किस प्रकार से हम उसकी शरण में जाएं ताकि हमको सही सीख मिल सके। बहुत ही सुंदर प्रश्न था और समसामयिक बातचीत थी कि संसार में जीव के बाहर रहन सहन तो कुछ और हैं, रहत अवर कछु अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुखो गंढ लावत। हे प्रभु, इस संसार में तरह तरह के व्यक्ति, तरह तरह के व्यक्तित्व, तरह तरह के महापुरुष, तरह तरह के संत, तरह तरह के साधुजन इस संसार में जगह जगह हमारे जीवन के उद्धार के लिए आते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि संत न होते जगत में जल मरता संसार। संतों के इस प्रभाव से ये संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण कायनात परमेश्वर के रूप लेकर संत हमारे जीवन में जगह जगह आते हैं। और इस प्रकार के संत महापुरुष सदैव लोक कल्याण, जीव कल्याण, सृष्टि के कल्याण के लिए सर्वे सुखनी, सर्वे भवन्तु सुखनी का भाव लेकर इस जीवन में हमारे आपके गुरबाणियों द्वारा, ग्रंथों द्वारा, उपनिषदों द्वारा, पुराणों द्वारा, वेदों इत्यादि द्वारा हमको सही मार्ग दर्शाते हैं। समाज के कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए, सृष्टि के कल्याण के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनी का भाव, सर्वे सन्तु निरामया का भाव, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु का भाव, मां कश्चित् न दुख भाग भवेत, किसी को भी दुख न हो ऐसा भाव इस संसार में समय समय पर गुरबाणियों के माध्यम से हमारा मार्ग निर्देशन संत पुरुष करते हैं। मैं उनके बल बल जाऊं। परंतु यहां एक बात और शास्त्रों में कही गई, सुखमनी साहब की इस अष्टपदी में भी कही गई, रहत अवर कछु अवर कमावत। जिनका रहन सहन कुछ अलग है, रहनी और करनी कुछ अलग है। ऐसी स्थिति में जो धर्म के बाह्य चिन्हों को धारण कर लेते हैं, संत पुरुष, महान पुरुष इस संसार में आकर बाह्य सभी चिन्हों को धारण कर लेते हैं और मन नहीं प्रीत मुखो गंड लावत, जानन हार प्रभु परवीन। ऐसा मन में कुछ और भाव रहता है जिससे वो सदैव प्रेम की विहीनता में, प्रेम के अभाव में गठबंधन इत्यादि की बातें करते हैं। ध्यान रहे, ऐसे संत महापुरुष जिनकी रहनी सहनी अलग है और कर्माचार अलग है। गुरु महाराज फरमाते हैं कि हे भाई, भीतर के प्रत्येक भाव को जानने वाला प्रभु बहुत प्रवीण है। परमपिता परमेश्वर जिसके प्रति हम शुद्ध मनोभावों से उसके प्रति स्तुति करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके लिए सुमार्ग के लिए हम याचना करते हैं,
सद्बुद्धि के लिए हम याचना करते हैं। धियो यो नः प्रचोदयात्, संपूर्ण ब्रह्मांड के मालिक परमेश्वर के लिए हम ऐसा भाव अपने मन में रखते हैं, उस भाव को भी परमेश्वर बहुत प्रवीण है। वो हमारे अंतर मन के भावों को जान लेता है। अवर उपदेशे आप न करे, परंतु इस प्रकार के विशिष्ट महापुरुष जिनका रहन सहन कुछ और है और मन में कुछ और है, ऐसे पुरुष इस संसार से जीते और मरते रहते हैं। आवन और जावन उनका लगा रहता है। स्पष्ट रूप से ये अष्टपदी ऐसा संकेत करती है कि बाहर वेख न काऊ बीन, अवर उपदेशे आप न करे। जो दूसरों को उपदेश देवे परंतु स्वयं न करे, आवत जावत जन्मे मरे, उसके संसार में जन्म और मरण सदैव ये फेरा लगा रहता है। प्रश्न उठता है यहां कि किस प्रकार संत की परिभाषा, किस प्रकार संत को जाना जाए, महापुरुषों को महसूस किया जाए, ताकि उनकी शरण में जाके हमें सन्मार्ग का भान हो, हमें सन्मार्ग के लिए, सन्मार्ग पर जाने के लिए प्रेरणा मिले, हमारी बुद्धियों को, हमारे मन को, हमारे चिंतन को शुद्ध, पवित्र और प्रभु प्रेम में अग्रसरित करने के भाव हों। प्रभु ऐसी साध संगति के लिए हमें आदेशित करिए, निर्देशित करिए कि किस प्रकार हम साधुजन को पहचान पावे। बहुत ही सुंदर प्रश्न रहा ये उस भक्त का। मन में ऐसा भाव आया, इसने भगवान और भक्त के, इस कायनात के रचयिता के, परमेश्वर के सभी जितने भी प्रवचनकर्ता, साधु, संत, महापुरुष, साध संगति इत्यादि इस संसार में जगह जगह मार्गदर्शन करने वाले हैं और मार्गदर्शन कराते हैं। भक्त के प्रति भगवान को, भगवान के प्रति भक्त का संयोग और मिलन करवाते हैं। ऐसे सद्गुरु, उनकी पहचानने के बारे में हमें ऐसा प्रश्न करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है, महसूस करना पड़ रहा है कि प्रभु हम साधु किसको माने। मनसा वाचा कर्मणा ये एकत्वम वर्चते। भगवान ने गीता में भी यही कहा कि साधु की पहचान अगर करनी है तो मन से जो सोचे, वचन से वही कहे, और कर्मणा, उसके कर्माचार भी वैसे ही हों। इन मन वचन में, मन में उठने वाले सोच विचार और वाणी से कहे जाने वाले सद्विचार और सुकर्म अथवा उन वाणी के आधार पर कहा हुआ वैसा ही आचरण यदि व्यक्ति में किसी में है तो यकीन मानिए उससे सवई पंडितोच्यते, उससे बड़ा कोई पंडित, विद्वान, संत पुरुष नहीं है। जितना मन की सोच में, जितना वाणी के प्रभाव में, वाणी में, मन, वचन और कर्म में जितना अधिकाधिक सामंजस्य होगा, वह उतना ही उच्च कोटि का संत महापुरुष कहा गया है। मन में सोचे कुछ और, वाणी से कहे कुछ और कर्माचार अथवा कर्म में उसके कुछ और हो। इन तीनों बातों में यदि असमंजस्य आए तो यकीन मानिए ऐसे मनुष्य, ऐसे प्राणी, ऐसे तथाकथित सत्पुरुष, ऐसे तथाकथित व्यक्तित्व इस संसार में, जीवन में आवन और जावन उनका लगा रहता है। ये मैं नहीं कहता, बाहर भेख न काऊ भीन, अवर उपदेशे आप न करे। दूसरे को उपदेश देते हैं
लेकिन स्वयं वैसा करते नहीं हैं। अवर उपदेशे आप न करे, आवत जावत जन्मे मरे, जिसके अंतर बसे निरंकार, तिसकी सीख तरे संसार। उनकी वाणी का, उनके वचनों का, उनके मार्गदर्शन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो स्वयं कहे और वैसा स्वयं न करे, और जैसा वो कहे अगर वैसा करे, तो उससे अधिक संत पुरुष और कोई नहीं है। जैसा सोचे वैसा बोले, वैसा ही करे। गुरु अर्जन देव जी साहब जी कहते हैं, जिसके अंतर बसे निरंकार, ऐसा पुरुष, ऐसा सत्पुरुष, ऐसा सदगुरु, ऐसा संत पुरुष जिसके मन में निरंकार का वास है, वो सदैव इन तीनों स्थितियों में, मन, वचन और कर्म में एकत्व भाव रखता है, एकत्व का सामंजस्य रखता है। तिसकी सीख तरे संसार। और गुरु महाराज अर्जुन देव जी साहब कहते हैं, मैं उन सेवकों के चरणों में अर्थात उनकी शरण में आता हूं जिनके हृदय में निरंकार बसता है। बंधुओं, आज के समय में जहां पल पल पर इस संसार में, इस देश में, इस समाज में तरह तरह की विद्रूपताएं, तरह तरह के विवाद, तरह तरह की मानसिकताएं, तरह तरह के ऊंचाइयां नीचाइयां, उन्नति अवनति, तरह तरह की विषम परिस्थितियां इस वक्त पैदा हो रही हैं। एक विषय में नहीं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों विषयों में, धर्म के मामले में, अर्थ के मामले में, काम इत्यादि के मामले में और मोक्ष के मामले में तरह तरह से इस संसार को समय समय पर उपनिषद, पुराण, सदग्रंथ, रामचरितमानस, भगवत गीता, सभी ग्रंथ, सभी सदग्रंथ सज्जन पुरुषों के माध्यम से ही हमें और आपको इस संसार पुरुष में, इस संसार में समझाए जाते रहे हैं, मार्ग निर्देशन दिए जाते रहे हैं। ऐसा हम यदि ये महसूस करें कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहे ते नर न घनेरे, दूसरे को उपदेश करना बहुत आसान है। कोई भी कहीं भी बैठ के कोई भी किसी भी प्रकार के उपदेश कर लेते हैं। निसंदेह वो शब्द, वो विचार सदग्रंथों से आते हैं। उपदेश करने के लिए, कहने के लिए, वाणी मात्र से प्रसारित करने के लिए, प्रचारित करने के लिए, ये सारी चीजें सदग्रंथ ही हमको देते हैं। हम उसका पठन पाठन, उसका सामंजस्य अपने जीवन से उन सद्वाणियों में, सदग्रंथों की उन सभी बातों में, सभी विधाओं में यदि अपने जीवन में वो संत महापुरुष अपने जीवन में उतार कर, जैसा उनकी सोच है वैसे ही उस सोच को इस समाज में यदि इंजेक्ट करें, इस संसार में यदि फैलाएं, इस संसार में यदि प्रचारित करें, प्रसारित करें, तो यकीन मानिए आज भारतवर्ष धर्म गुरुओं से, जैसा कालांतर में, जैसा पूर्व काल में, आदि काल में भारत को धर्म गुरु कहा गया, वैसा ही धर्म गुरु सदैव इस स्थिति में आया है और आएगा, आ सकता है। आवश्यकता किस बात की है कि धर्मानुकूल आचरण करते हुए
सदग्रंथों की वाणियों को अपने ऊपर आत्मसात करते हुए, सदग्रंथों की बातों को, सत्पुरुषों की वाणियों को संसार में, समाज में सही रूप से प्रसारित करते हुए, प्रचारित करते हुए धर्म को अगर मन, वचन और कर्म से एकत्व भाव पैदा करके हम यदि इस समाज में लाएं तो कई एक प्रकार के विवाद सदैव के लिए शांत हो सकते हैं।